Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. I am Shahid Khan, and this is our chemistry lecture interview preparation session. In this we will discuss about chemical kinetics. तो आज हम बात करेंगे केमिकल काइनेटिक्स की। देखें कि इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं। टेक्निक फिर मैं आपको रिपीट करूँ, तकरीबन हर एक उसमें सेशन में बताता हूँ आपको कि आपने क्या करना है कि जो क्वेश्चन सामने स्क्रीन पे शो हो वहाँ पे वीडियो को स्टॉप कर लेना है। पहले आपने ख़ुद उसको आंसर करने की कोशिश करनी है। अगर आप कर लें तो वेल एंड गुड, अगर ना हो तो फिर आपने उसका सलूशन देखना है जी। तो लेट्स स्टार्ट अवर सेशन। तो पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि क्या है, व्हाट इज़ कैटालिटिक पॉइजनिंग, गिव एग्जांपल। कैटालिटिक पॉइजनिंग क्या होती है और इसकी एग्जांपल। कैटालिटिक पॉइजनिंग का जो कॉन्सेप्ट है, इसका मतलब है कि ये कैटालिस्ट की एक्टिविटी को क्या करते हैं, कम कर देते हैं। ठीक है, तो कैटालिस्ट में बी पॉइजन बाय ट्रेस अमाउंट ऑफ अदर सब्सटेंस। तो ये हमारे पास क्या होते हैं, कैटालिस्ट किसी और सब्सटेंस की वजह से क्या होते हैं, इनफेक्टिव होते हैं। और जिन सब्सटेंस की वजह से इनफेक्टिव होते हैं, ये इनकी एक्टिविटी कम होती है, उसको हम क्या नाम देते हैं, पॉइजन का नाम देते हैं। ठीक है, अब ये जो पॉइजनिंग है कैटालिस्ट की, ये परमानेंट भी हो सकती है और टेम्पररी भी हो सकती है। परमानेंट पॉइजनिंग में क्या होता है, जो पॉइजन होते हैं, जो कैटालिस्ट को पॉइजन करते हैं, वो क्या करते हैं, केमिकली रिएक्शन कर लेते हैं किसके साथ, कैटालिस्ट, और परमानेंट बॉन्डिंग बना लेते हैं। ठीक है, अच्छा, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम एग्ज़ाम्पल के तौर पे बात करें तो जो सल्फ़र के कंपाउंड्स है और आर्सेनिक के, ठीक है, ये क्या करते हैं, बहुत सारे जो मेटालिक कैटलिस्ट होते हैं जैसे प्लैटिनियम वगैरह, तो ये इसके लिए क्या होते हैं, पॉइजन का काम करते हैं। और इसी तरह हमारे पास एग्जांपल है कि H2O2, ये जब आपके पास क्या होता है, प्लैटिनियम के उसमें इसकी डिकम्पोजिशन होती है, इसकी प्लैटिनियम के प्रेजेंस में ये डिकम्पोज होते हैं, और अगर वहाँ पे HCl हो तो वो पॉइजन का काम करेगा जी। इस फिनोमेना को क्या बोलते हैं, कैटालिस्ट पॉइजनिंग। मसलन कैटालिस्ट पॉइजन क्या होते हैं, जो इसकी एक्टिविटी को क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं, कम करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक क्वेश्चन है, कहते हैं डू फिजिकल स्टेट ऑफ कैटालिस्ट चेंज इन केमिकल रिएक्शन। कैटालिस्ट क्या होते हैं, जो रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं, और हम कहते हैं कि ये केमिकली अनचेंज रहते हैं ना, ये अक्सर हम मेंशन करते हैं। तो अब यहाँ पे पूछ रहे हैं कि उसकी फिजिकल स्टेट चेंज हो सकती है, तो हमारा आंसर क्या होगा, यस, इसकी फिजिकल स्टेट क्या होती है, चेंज हो सकती है। एग्जांपल के तौर पे, रेफरेंस के तौर पे हम कहेंगे कि जब डिकम्पोजिशन ऑफ पोटेशियम क्लोरेट होते हैं तो उसमें मैंगनीज डाइऑक्साइड को हम ऐड करते हैं इन द फॉर्म ऑफ ग्रेन्यूल्स की फॉर्म में उसको ऐड करते हैं, मगर एट द एंड ऑफ रिएक्शन हमारे पास वो जो मैंगनीज डाइऑक्साइड है वो पाउडर फॉर्म में ऑब्टेन होते हैं। इसका मतलब है कि इसकी फिजिकल स्टेट क्या होगी, चेंज होगी। इसके अलावा भी हम जब मसलन कोई सॉलिड कैटलिस्ट ऐड करते हैं तो उसकी सरफेस क्या होती है, शाइनी होती है, मगर जब रिएक्शन हो जाते हैं तो उसकी सरफेस क्या होती है, डल हो जाती है। इसका मतलब उसके अंदर फिजिकल चेंज आई है। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कहते हैं व्हाट इज़ कैटालिसिस। कैटालिसिस क्या होता है और इसकी टाइप्स वगैरह की बात करें। कैटालिसिस क्या होता है कि हम कहते हैं कि द प्रोसेस विच टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ कैटालिसिस कॉल्ड कैटालिसिस, कि वो प्रोसेस जो कैटालिस्ट की मौजूदगी में हो, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कैटालिसिस बोलते हैं। अब इसकी दो टाइप्स होती है, एक होती है होमोजीनियस कैटालिसिस और दूसरे क्या होते हैं, हेट्रोजीनियस कैटालिसिस। होमोजीनियस कैटालिसिस क्या होती है, जिसमें रिएक्टेंट्स और कैटालिस्ट जो है दोनों की फिजिकल स्टेट क्या होती है, एक जैसी होती है, सेम होती है। मतलब दोनों या तो एक सोल्यूशन में होंगे, दोनों आपके पास लिक्विड होंगे, या दोनों सॉलिड होंगे। ठीक है, इसी तरह हेट्रोजीनियस कैटालिसिस क्या होती है, जिसमें रिएक्टेंट्स और जो कैटालिस्ट है वो आपके पास एक स्टेट में, एक फेज में ना हो, बल्कि एक सॉलिड है तो दूसरा लिक्विड होगा या गैसियस होगा, इस तरह डिफरेंट स्टेट में हो रिएक्टेंट्स और कैटालिस्ट, तो उसको हम बोलते हैं हेट्रोजीनियस कैटालिसिस बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कहते हैं डिफ्रेंशिएट बिटवीन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ये रिएक्शन नहीं है, अच्छा इसकी करेक्शन कर लेनी है, ये रिएक्शन है, REACTION, ये क्लरिकल मिस्टेक, टाइपिंग मिस्टेक आ गई है जी। एंड मालिकुलेटरी, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मालिकुलेटरी में क्या डिफरेंस होता है, इसकी बात करें जी। तो डिफरेंस निकालते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मालिकुलेटरी में। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है कि हम कहते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज द सम ऑफ एक्सपोनेंट टू विच कंसंट्रेशंस आर रेज इन रेट इक्वेशन। रेट इक्वेशन में जो कंसंट्रेशन होती है, मोलर कंसंट्रेशन, उसकी जो एक्सपोनेंट होती है, वो पावर जो होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। और मालिकुलेटरी क्या होती है, नंबर ऑफ मालिक्यूल्स टेकिंग पार्ट इन एनी एलिमेंट्री स्टेप इज कॉल्ड मालिकुलेटरी। कोई भी एलिमेंट्री स्टेप है
तो उसमें जो नंबर ऑफ़ मालिक्यूल्स हिस्सा लेते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, मालिकुलेरिटी बोलते हैं। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की बात करें तो इट कैन बी डिटरमाइंड फ्राम एक्सपेरिमेंट से ऑर्डर को डिटरमाइन करते हैं। और मालिकुलेरिटी की बात करें तो ये हम डिटरमाइन करते हैं किससे, बैलेंस केमिकल इक्वेशन से। इसी तरह ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन बी फाउंड फ्राम स्लो स्टेप, जो स्लो स्टेप होते हैं उसको रेट डिटरमाइनिंग स्टेप भी बोलते हैं, उससे ऑर्डर हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। और हमें मालिकुलेरिटी की बात करें तो इट कैन बी फाउंड फ्रॉम एनी एलिमेंट्री स्टेप, कोई भी एलिमेंट्री स्टेप हो उससे इसको फाउंड कर सकते हैं जी, ठीक है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में भी जीरो हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकते हैं, और इसके अलावा फ्रैक्शन भी हो, जीरो भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी, नेगेटिव भी, और फ्रैक्शंस में भी हो सकते हैं। मगर जब मालिकुलेरिटी की बात करें तो ये हमेशा आपके पास क्या होगा, पॉजिटिव इंटीजर होगा, ठीक है। ये हमारे पास दोनों में डिफरेंस है, याद रखना, अक्सर पूछा जाता है जी। ओके, कहते हैं व्हाट हैपन्स टू द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन विद द पैसेज ऑफ टाइम, जब जैसे जैसे टाइम गुजरता है तो रेट ऑफ रिएक्शन के साथ क्या होते हैं जी, इसके बारे में बात करें। तो इसकी एक बात करें तो हमारे एक टीचर हैं, अल्लाह उनको लंबी ज़िंदगी दे, चौधरी सनाउल्लाह साहब, तो वो अक्सर इसमें काइनेटिक्स में ये कहते होते हैं कि जब रिएक्शन स्टार्ट होता है तो वो घोड़े की स्पीड से दौड़ता है, ठीक है। मगर जैसे जैसे उसका मसलन टाइम पैसेज गुजरता है तो वो कछू की चाल चलने लग जाता है। इसका मतलब उसका क्या होता है, रेट स्लो होता रहता है, ठीक है। तो हम अगर यहाँ पे बात करें तो हमें पता है कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है ये प्रोपोर्शनल होता है किसके, प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स की, लॉ ऑफ मैस एक्शन ये बोलते हैं, ठीक है। जितने रिएक्टेंट की मोलर कंसंट्रेशन ज़्यादा इतना आपके पास रेट ज़्यादा। एज विद द पैसेज ऑफ टाइम रिएक्टेंट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, कन्वर्ट होते हैं किस में, प्रोडक्ट्स में, और इस वजह से हम कहते हैं कि जो मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स हैं वो क्या हो गए हैं, डिक्रीज़ हो गए हैं, कम हो गए हैं, ठीक है। अलॉन्ग विद द सिग्निफिकेंट डिक्रीज इन इफेक्टिव क्लोरीन, ज़ाहिर है रिएक्टेंट्स कम हो गए तो डेफिनेटली उसके जो क्लोरीन है, इफेक्टिव क्लोरीन, वो भी आपके पास क्या होंगे, कम हो गए होंगे, ठीक है। इस वजह से हम कहते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो क्या करेगा, डिक्रीज़ करेगा विद द पैसेज ऑफ टाइम। ये बात आपने याद रखनी है जी। नेक्स्ट बात करते हैं, कहते हैं डिफाइन केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स क्या होती है जी, केमिकल काइनेटिक्स क्या होती है, हम कहते हैं कि ये क्या होती है, ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री जो कि डील करती है किसके साथ, रेट ऑफ रिएक्शन के साथ, मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन के साथ, एंड फैक्टर दैट अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन, उसको हम क्या बोलते हैं, केमिकल काइनेटिक्स या रिएक्शन काइनेटिक्स। क्या कैसे एक्सप्लेन करेंगे, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री वी डील विद रेट ऑफ रिएक्शन, मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन, फैक्टर दैट अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड काइनेटिक्स या केमिकल काइनेटिक्स बोलेंगे जी, ठीक है। ये हमारे पास छठा क्वेश्चन था। नेक्स्ट चलते हैं जी। कहते हैं व्हाट इज जीरो ऑर्डर रिएक्शन, गिव एग्जांपल। जीरो ऑर्डर रिएक्शंस क्या होते हैं, इसकी एग्जांपल दें जी। जीरो ऑर्डर की हमारे पास बहुत सारी एग्जांपल्स हो सकती है, पहले इसको डिफाइन करते हैं फिर इसकी एग्जांपल्स की तरफ जाते हैं जी। जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होते हैं, हम कहते हैं कि द केमिकल रिएक्शन जिसमें क्या हुज रेट इज इनडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्शन, जिसका रेट जो है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स के ऊपर डिपेंड ना करे उसको हम क्या बोलते हैं, जीरो ऑर्डर रिएक्शन बोलते हैं। सबसे जो इसकी आसान एग्जांपल है कि वो रिएक्शन जिनको कैटालाइज करते हैं कौन, एंजाइम, वो आपके पास क्या होते हैं, जीरो ऑर्डर जीरो ऑर्डर होते हैं, ठीक है। एंजाइम जिनमें इन्वॉल्व हो, क्योंकि जितनी मर्जी आप सब्सट्रेट कंसंट्रेशन बढ़ा दें तो वो तो आपके पास इसको इफेक्ट नहीं करेगी रेट को, ठीक है। इसी तरह इसके अलावा हमारे पास होता है कि हाइड्रोजन और क्लोरीन जब आपस में कंबाइन होकर HCl बनाते हैं, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, ठीक है, तो वो भी जीरो ऑर्डर होते हैं। इसी तरह डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया वगैरह, ठीक है, टंगस्टन की प्रेजेंस में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन बनते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन आयोडाइड जब आपके पास डिकम्पोज होकर H2 और I2 बनाते हैं, तो ये सारे आपके पास जीरो ऑर्डर रिएक्शन की क्या है, एग्जाम्पल हैं जी। नेक्स्ट चलते हैं जी। कहते हैं व्हाट इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप क्या होते हैं जी, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, अक्सर पूछे जाते हैं, सो इसको आपने माइंड में रखना है जी। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप क्या होते हैं, इसको स्लो स्टेप भी बोलते हैं। कैसे एक्सप्लेन करते हैं कि हमारे पास जब रिएक्शन होते हैं उसमें बहुत सारे स्टेप होते हैं, ठीक है, उसमें से एक स्टेप ऐसा होता है जो सबसे क्या होते हैं, स्लो होते हैं, ठीक है, स्लो स्टेप, जिसकी स्पीड आपके पास क्या होती है, कम होती है। अब उसका जो रेट होता है वो डिटरमाइन करते हैं किसको, ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन को, और उसी स्टेप को हम क्या बोलते हैं, रेट डिटरमाइनिंग, रेट लिमिटिंग, या आपके पास हम उसको स्लो स्टेप भी बोलते हैं, ठीक है। कैसे एक्सप्लेन करेंगे, कहते हैं इफ ए रिएक्शन अकर इन सेवरल स्टेप, वन ऑफ द स्टेप इज द स्लोएस्ट, द रेट ऑफ दिस स्टेप डिटरमाइंस द ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन, दिस स्लोएस्ट स्टेप इज कॉल्ड रेट डिटरमाइनिंग और रेट लिमिटिंग स्टेप जी, ठीक है। सो ये हमारे पास, इससे हम रेट फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं जी। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है, कहते हैं डिफाइन सीडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन विद एग्जांपल। सीडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होते हैं, एग्जांपल के साथ इसको एक्सप्लेन करें।
सीडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होते हैं? सीडो का मतलब ये होता है कि मसलन झूठा या इस तरह रॉन्ग, या इस सेंस में हम इसका मतलब लेते हैं ना। मसलन हमें रिएक्शन देखने में तो सेकंड ऑर्डर लग रहा होता है, मगर उसमें एक रिएक्टेंट ऐसा होता है जिसकी कंसंट्रेशन चेंज नहीं होती रिएक्शन के दौरान, हाई कंसंट्रेशन होती है उसकी। तो इस वजह से हम क्या कहते हैं, ओवरऑल हमारे पास जो रेट है फिर वो क्या करते हैं, सिर्फ एक रिएक्टेंट पे डिपेंड करते हैं, दूसरे पे डिपेंड नहीं करता। कैसे एक्सप्लेन किया कि दोज रिएक्शन इन विच डिफरेंट टाइप्स ऑफ reactants are involved, but rate of reaction depends upon concentration of only one reactant and is independent upon the other reactant। दो रिएक्टेंट है, रेट सिर्फ एक पे डिपेंड करेगा, दूसरे पे नहीं करेगा। अब दूसरे पे क्यों नहीं करता, रीजन क्या है? ड्यू टू लार्ज एक्सेसिव कंसनट्रेशन आर कॉल्ड सीडो फर्स्ट ऑर्डर, कि उसकी कंसनट्रेशन चूंकि बहुत ज़्यादा है, वो चेंज नहीं होती, तो उस पर डिपेंड नहीं करता रेट। ठीक है, इस ऐसे रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, सीडो फर्स्ट ऑर्डर। एग्जाम्पल आपने लाजमी माइंड में रखनी है कि हाइड्रोलिसिस ऑफ टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, जो टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड है, इसकी हाइड्रोलिसिस करते हैं तो ये सीडो फर्स्ट ऑर्डर होते हैं। ठीक है, ओके। मसलन आपके पास ये है, हम इसको सॉरी चलें, हम इसको ऐसे लेते हैं, ये आपके पास CH3 है, ये कार्बन, ये CH3 और ये आपके पास CH3। ठीक है, और यहाँ पे आपके पास क्या है, यहाँ पे आपके पास ब्रोमाइड है, और ये किसके साथ रिएक्शन कर रहे हैं? चूँकि हाइड्रोलिसिस है तो इसके मतलब वाटर के साथ रिएक्शन करेगा, और आपके पास क्या बनाएगा, ये आपके पास मसन ये इसी तरह, बाकी ग्रुप तो इसी तरह आगे, कार्बन ये भी मिथाइल, ये ऊपर मिथाइल नीचे, और यहाँ पे आपके पास OH ग्रुप आ जाएगा, अल्कोहल बनेगा। अब याद रखें, ये इसके उस पे कंसंट्रेशन पे तो इसका रेट डिपेंड करते हैं, मगर चूंकि वाटर लार्ज एक्सेस में तो इसकी कंसंट्रेशन चेंज ही नहीं होती। ठीक है, वो तो हमारे पास रेट जो है इसका सिर्फ इस पे डिपेंड करता है। तो ये फर्स्ट नज़र तो सेकंड ऑर्डर आ रहा है, मगर ये होगा क्या है, फर्स्ट ऑर्डर। तो जो हम इसकी रेट इक्वेशन लिखेंगे तो उसमें भी सिर्फ टर्शियरी ब्रोमाइड को ऐड करेंगे, इसका हम जिक्र नहीं करेंगे रेट इक्वेशन में भी। नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 कहते हैं व्हाट इज नेगेटिव कैटलिस्ट। नेगेटिव कैटलिस्ट क्या होते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट, अक्सर पूछा जाता है। नेगेटिव कैटलिस्ट या इसका एक और नाम भी होता है जिसको बोलते हैं इनहिबिटर बोलते हैं जी। ठीक है, ये क्या होते हैं, ऐसा सब्सटेंस होते हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं। कैटलिस्ट इंक्रीज करते हैं, नेगेटिव कैटलिस्ट बिल्कुल अपोजिट है, उसको डिक्रीज करेगा रेट को। ठीक है, इसको इनहिबिटर भी बोलते हैं। कैसे डिफाइन करेंगे, ए सब्सटेंस विच डिक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड ए नेगेटिव कैटलिस्ट और इनहिबिटर। इसको नेगेटिव कैटलिस्ट या इनहिबिटर बोलते हैं। अगर एग्जांपल पूछ ले हमसे तो बड़ी मशहूर एग्जांपल है और अक्सर हम उसके बारे में पढ़ते भी हैं, टेट्रा इथाइल लेड। इसको हम जब पेट्रोल में डालते हैं, पेट्रोल में क्यों डालते हैं कि वो पेट्रोल की जो प्री इग्निशन है उसको क्या करता है, कंट्रोल करता है, उसको रोकता है। ठीक है, नहीं होने देता। तो इसका मतलब ये नेगेटिव कैटलिस्ट है, कोई अमल हो रहा तो उसको नहीं होने देता। ठीक है, टेट्रा इथाइल लेड इज एडेड टू पेट्रोल बिकॉज इट सेव द पेट्रोल फ्रॉम प्री इग्निशन। तो ये नेगेटिव कैटलिस्ट है जी, जो रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं, इसको नेगेटिव कैटलिस्ट बोलते हैं। नेक्स्ट चलते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 11 है, कहते हैं हाउ डज ए कैटलिस्ट अफेक्ट रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन। वैसे तो हम कहते हैं ना जन रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करता है, अब रिवर्सिबल रिएक्शन होगा तो क्या होगा। तो याद रखें, अक्सर इसमें मसलन कन्फ्यूजन होती है कि आपके पास क्या है, ये रिएक्टेंट्स हैं और ये क्या बना रहे हैं, ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, प्रोडक्ट्स बना रहे हैं और प्रोडक्ट्स दोबारा डिकम्पोज होकर रिएक्टेंट। अब अगर कैटलिस्ट को यूज़ करें तो ठीक है, अक्सर कन्फ्यूजन ये होती है कि कैटलिस्ट को यूज़ करें तो वो कौन से रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज़ करेगा, वो फॉरवर्ड को इंक्रीज़ करेगा या रिवर्स को इंक्रीज़ करेगा। बात ये है, तो याद रखें जब कैटलिस्ट ऐड करते हैं तो फॉरवर्ड रिएक्शन को भी इंक्रीज़ करते हैं, रिवर्स को भी रिएक्शन को इंक्रीज़ करते हैं। एक्चुअली वो इक्विलिब्रियम पोजीशन जो है उसको जल्दी अटेन करने की कोशिश करते हैं, दोनों का रेट को वो क्या करते हैं, स्पीड अप करते हैं। अब इक्विलिब्रियम पोजीशन को तो वो चेंज कर नहीं सकता, तो उसको जल्दी अटेन कर, मसलन 10 मिनट में इक्विलिब्रियम पोजीशन अचीव हो रही थी, उसको 5 मिनट में 3 मिनट में वो अचीव कर लेगा। ठीक है, ये कैसे करते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज करते हैं बाय चेंजिंग दी रिएक्शन पाथ। रिएक्शन पाथ को चेंज करके एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर लेते हैं। इस कैसे एक्सप्लेन करेंगे जी, ए कैटलिस्ट इज यूज्ड टू अटेन इक्विलिब्रियम पोजीशन इन अ शॉर्ट टाइम। ठीक है, इट increases the rate of forward and reverse reaction rapidly by decreasing activation energy. A catalyst does not affect equilibrium position. ठीक है, इक्विलिब्रियम पोजीशन को इफेक्ट नहीं करते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, और ना ही इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो क्या होते हैं उसको इफेक्ट करते हैं। एक्चुअली इट गिव्स ए न्यू पाथ टू द रिएक्शन एंड अल्टर द मैकेनिज्म। और न्यू पाथ देते हैं, जब पाथ है उसका चेंज हो गया, इसका मतलब उसका क्या होगा, मैकेनिज्म जो है वही आपके पास रिएक्शन का चेंज कर लेते हैं जी। ठीक है, तो ये इसके बारे में बात होगी। उसके बाद बात करते हैं डिफाइन ऑटो कैटलिस्ट। ऑटो कैटलिस्ट क्या होते हैं जी, इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछे जाते हैं। ऑटो कैटलिस्ट क्या होते हैं जी, कभी कभी हमारे पास ऐसा होता है कि रिएक्शन जो हम परफॉर्म करते हैं उसके अंदर जो प्रोडक्ट बन रही होती है वो
उसी रिएक्शन में क्या करती है, कैटालिस्ट का काम करती है। तो ऐसे रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, ऑटो कैटालिस्ट बोलते हैं। क्या मतलब, कैसे हम इसको एक्सप्लेन करेंगे कि इन सम ऑफ द रिएक्शंस ए प्रोडक्ट फॉर्म में एक्ट एज कैटालिस्ट, दिस फिनोमिना इज कॉल्ड ऑटो कैटालिसिस। ठीक है, कि जो प्रोडक्ट बन रही है, मतलब रिएक्शन हो रहा है, रिएक्टेंट से आपके पास प्रोडक्ट बन रही है, यही प्रोडक्ट दोबारा आपके पास कैटालिस्ट का काम करे तो ये आपके पास क्या होगा, ऑटो कैटालिसिस। और फिर क्या होगा, विद द पैसेज ऑफ टाइम रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, इंक्रीज होगा। क्यों, जैसे जैसे टाइम गुजरेगा प्रोडक्ट बनता जाएगा। ठीक है, प्रोडक्ट बनेगा, वो कैटालिस्ट का काम करेगा और रिएक्शन को क्या करेगा, तेज। तो वैसे हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि विद द पैसेज ऑफ टाइम हमारे पास क्या होता है, रेट डिक्रीज होते हैं। मैंने वो घोड़े की एग्जांपल दी कि शुरू में घोड़े की स्पीड से चलेगा, लास्ट में कछुए की। मगर यहाँ पे ये केस ऐसा आ गया ऑटो कैटालिसिस में, इस तरह के हो सकते हैं डिस्कस कि आपके पास विद द पैसेज ऑफ टाइम रेट क्या होगा, इंक्रीज होगा। या वो कहेगा ऐसा रिएक्शन भी हमारे पास होता है कि जैसे जैसे टाइम गुजरते वो इंक्रीज हो जाते हैं। उसका रीज़न क्या हो सकता है, तो हम क्या बोलेंगे, ऑटो कैटालिसिस की कैटेगरी में आएगा। कि चूंकि इसमें प्रोडक्ट जो बना है वो कैटालिस्ट के तौर पे काम करेगा। शुरू में तो होगा नहीं, प्रोडक्ट कैटालिस्ट होगा नहीं, जैसे जैसे वो बनेगा तो वो रिएक्शन को स्पीड अप करता जाएगा। ठीक है, अब इसकी एग्जांपल आपने माइंड में रखनी है कि जब हमारे पास क्या होता है, इथाइल एसीटेट। इथाइल एसीटेट क्या है जी, इथाइल एसीटेट हमारे पास क्या होता है, इथाइल एसीटेट। ओके, CH3 C डबल बॉन्ड O, ये ऑक्सीजन और यहाँ पे C2H5। जब इसकी हम क्या करते हैं, एसिडिक हाइड्रोलिसिस करते हैं, तो बच्चों इसके दौरान हमारे पास क्या बनते हैं, एक बनते हैं आपके पास C2H5OH, ये बनते हैं अल्कोहल। और दूसरा आपके पास बनता है क्या बनते हैं जी, और आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड बनते हैं ना, CH3 मैंने R लिख लिया, चले कोई बात नहीं, RC डबल बॉन्ड O और यहाँ पे OH। मैं इसको चेंज कर लेता हूँ, जस्ट ए मिनट। यहाँ पे जो मैंने लगाया R, इसकी जगह क्या लगाऊंगा, CH3। ठीक है, अच्छा अब बच्चों याद रखें ये जो बना है एसिड, ठीक है। अच्छा इधर पॉजिटिव भी मैंने लगाना है, ओके, ये ठीक है, ये हाइड्रोनियम आयन है। तो ये जो आपके पास प्रोडक्ट बना है ये कैटालिस्ट के तौर पे काम करेगा। तो ये फिर क्या करेगा, रिवर्स जो रिएक्शन है ना उसको क्या करेगा, प्रमोट करेगा। कौन सा रिएक्शन होगा, ये आपके पास क्या आ गई, अल्कोहल, और ये आपके पास एसिड, और यहाँ पे ये भी एसिड मौजूद है, तो एस्टरिफिकेशन रिएक्शन होगा। ठीक है, एक साइड से एस्टर बनेगा और दूसरी साइड से उसकी हाइड्रोलिसिस होती जाएगी। ये रिएक्शन किस में आएगा, ऑटो कैटालिसिस में आएगा। नेक्स्ट चलते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 13 कहते हैं हाउ डज एन इंक्रीज इन टेम्परेचर इंक्रीज द रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन जो इंक्रीज होते हैं, ये कैसे होते हैं जी। अब इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे, कुलियन थ्योरी इसको एक्सप्लेन करती है कि अकॉर्डिंग टू कुलियन थ्योरी हमारे पास रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन जो है ये डिपेंड करता है किसके ऊपर, नंबर ऑफ इफेक्टिव कुलियन। इफेक्टिव कुलियन क्या होता है कि जिसकी प्रॉपर आपके पास क्या हो, एनर्जी और प्रॉपर उसकी डायरेक्शन हो कुलियन की। ठीक है, और इफेक्टिव कुलियन सिर्फ वो मालिक्यूल्स देते हैं जिनकी एनर्जी इक्वल हो या ग्रेटर हो, किससे, एक्टिवेशन एनर्जी से, और एबल टू फॉर्म एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स, और एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स बना सकें। ठीक है, अच्छा कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि अकॉर्डिंग टू कुलियन थ्योरी द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ इफेक्टिव कुलियन। उस पर डिपेंड करते हैं। एंड इफेक्टिव कुलियन आर गिवन बाय ओनली दोज मालिक्यूल विच हैव एनर्जी इक्वल टू आर ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी एंड आर एबल to form activated complex. At ordinary temperature, most of the molecules of reactants have average energy and only a fraction of molecules have energy more than एवरेज एनर्जी। ठीक है, तो जिनकी एनर्जी ज़्यादा होगी सिर्फ वही इफेक्टिव कुलियन करेंगे या इक्वल होगी। सी सो व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेज रेट ऑफ इफेक्टिव कुलियन इंक्रीजेज विच इंक्रीज द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। कहने का मकसद ये है कि जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं मालिक्यूल्स की एवरेज एनर्जी इंक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से इफेक्टिव कुलियन इंक्रीज हो जाते हैं। तो इस वे में रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन जो है टेम्परेचर के साथ इंक्रीज करता है। नेक्स्ट चलते हैं, कहते हैं व्हाट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को हम ऐसे भी कहते हैं कि जो रेट इक्वेशन होते हैं उसमें जो कंसंट्रेशन मोलर कंसंट्रेशन होती है रिएक्टेंट की, उसकी जो एक्सपोनेंट्स होती है उसको सम करें तो वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होती है, एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी होती है। हम इसको ऐसे भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि नंबर ऑफ रिएक्टिंग मालिक्यूल हुज कंसंट्रेशन अल्टर एज ए रिजल्ट ऑफ केमिकल चेंज इज टर्म्स एज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। कि नंबर ऑफ रिएक्टिंग मालिक्यूल जिसकी कंसंट्रेशन क्या हो, चेंज हो, जब केमिकल रिएक्शन हो रहा हो तो जिसकी कंसंट्रेशन चेंज हो तो उनको हम क्या बोलते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। कितने मालिक्यूल्स की वो चेंज होती है डिपेंड करेगा, एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी है, ये याद रखने जी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहते हैं राइट डाउन द नेम ऑफ मेथड फॉर मेजरिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, कि हमारे पास कौन कौन से मेथड होते हैं किस चीज़ के लिए, फॉर मेजरिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो हमारे पास डिफरेंट मेथड होते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को मेजर करने के लिए। एक मेथड होते हैं जिसको हम बोलते हैं हाफ लाइफ मेथड, इसी तरह दूसरा मेथड होता है हिट एंड ट्रायल मेथड, तीसरा हमारे पास होते हैं ग्राफिकल मेथड, चौथा हमारे पास होते हैं डिफरेंशियल मेथड, और पांचवा हमारे पास होते हैं मेथड ऑफ ए लार्ज एक्सेस। इसमें आपको एक दो का पता होना चाहिए, ठीक है जी। तो ये हमारे पास डिफरेंट मेथड है ऑर्डर को फाइंड आउट करने के। नेक्स्ट है, कहते हैं व्हाट इज स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट। स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट, ये जिसको हम क्या लिखते हैं, के, ये क्या होते हैं। तो जब आपके पास जो रिएक्टेंट्स हैं उसकी कंसंट्रेशन को आप क्या ले लें, यूनिटी ले लें, तो उस वक्त जो रेट होते हैं वो आपके पास क्या होते हैं, वो इक्वल होते हैं हमारे पास स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट के। इफ़ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स आर टेकन यूनिटी, मसलन उसको 1 ले लें, 1 मोल पर डीएम क्यूब, तो हमारे पास उस वक्त जो रेट होते हैं वो आपके पास बराबर होते हैं किसके, रेट कांस्टेंट के, ठीक है, स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट की जी, ठीक है। याद रखें के की वैल्यू कंसंट्रेशन चेंज करने से चेंज नहीं होती, ये सिर्फ चेंज होती है टेम्परेचर से। टेम्परेचर ज़्यादा करेंगे तो ये भी ज़्यादा, टेम्परेचर कम करेंगे तो ये भी कम जी। नेक्स्ट चलते हैं, कहते हैं नेम दी फिजिकल मेथड टू डिटरमाइन रेट। रेट को डिटरमाइन करने के लिए कौन कौन से फिजिकल मेथड यूज़ होते हैं। तो डिफरेंट मेथड हैं, कुछ का आपको पता होना चाहिए, जैसे स्पेक्ट्रोमीट्री है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मेथड है, डायलेट्रोमेट्रिक मेथड है, रिफ्रैक्टोमेट्रिक मेथड है, और ऑप्टिकल रोटेशन मेथड है। ये हमारे पास डिफरेंट फिजिकल मेथड है जो किसी भी रेट ऑफ रिएक्शन को मेजर करने के लिए यूज़ होते हैं जी। नेक्स्ट चलते, कहते हैं व्हाट फैक्टर अफेक्ट द रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को कौन कौन से फैक्टर जो हैं वो आपके पास क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं, चेंज करते हैं, ठीक है। तो इसमें मुख्तलिफ फैक्टर हैं। पहला हमारे पास है टेम्परेचर। टेम्परेचर जो है किसी चेंज करने से रेट चेंज होते हैं। कैटलिस्ट है, ज़ाहिर है स्पीड अप करते हैं केमिकल रिएक्शन को। प्रेशर है, ठीक है। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स है, लाइट है, पीएच है। ये हमारे पास डिफरेंट फैक्टर होते हैं जो किसी भी रिएक्शन के रेट को क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं जी। नेक्स्ट हम चलते, कहते हैं व्हाट आर अपोजिंग एंड कंसेक्टिव रिएक्शन। अपोजिंग रिएक्शन क्या होते हैं और कंसेक्टिव रिएक्शन क्या होते हैं। तो ये दो टाइप के रिएक्शन है। अपोजिंग को हम रिवर्सिबल भी बोलते हैं। रिवर्सिबल का वर्ड यूज़ करेंगे तो बड़ा आसान हो जाएगा कि रिएक्शन एग्जिबिटिंग द टेंडेंसी टू रिवर्स देमसेल्फ आर कॉल्ड अपोजिंग आर रिवर्सिबल रिएक्शन। मसलन हमारे पास क्या है कि हमारे पास क्या है, HI है ना, मसलन 2HI है। जब ये डिकम्पोज होते हैं बच्चों तो ये क्या बनाते हैं, I2 बनाता है, और साथ क्या बनाते हैं, H2 बनाते हैं। मगर यही रिएक्शन जो है अपोज भी करते हैं, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे, जब रिवर्स में आएगा तो इसको हम क्या बोलेंगे, अपोजिंग रिएक्शन बोलेंगे, ठीक है। और दूसरा हमारे पास होते हैं कंसेक्टिव रिएक्शन, उसकी भी मैं बात करता हूँ। कंसेक्टिव रिएक्शन क्या होता है बच्चों, मसलन हमारे पास हम कहते हैं कि रिएक्शन विच टेक्स प्लेस इन मोर देन वन स्टेज आर कॉल्ड सक्सेसिव स्टेप आर कंसेक्टिव रिएक्शन। मसलन ए से आपके पास क्या बना, B बना, यहाँ पे फिर रिएक्शन स्टॉप नहीं हुआ, एक प्रोडक्ट ये, B से आगे C भी बन सकता है, C से आगे D भी बन, इसको सक्सेसिव या कंसेक्टिव रिएक्शन बोलते हैं जी। लास्ट हमारे पास क्वेश्चन है, कहते हैं व्हाट इज कीमिलुमिनेसेंस। कीमिलुमिनेसेंस अक्सर ये पूछा जाता है, पता नहीं क्या इसमें लॉजिक है मगर अक्सर पूछा जाता है। इसको हम ऐसे डिफाइन करते हैं कि एमिशन ऑफ लाइट बाय ए सिस्टम एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर एज ए रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन। कि हम क्या कहते हैं कि डिफाइंड एज एमिशन ऑफ लाइट, जब लाइट हमारे पास क्या होती है, एमिट होती है किसी सिस्टम से ऑर्डिनरी टेम्परेचर के ऊपर, और किसके नतीजे में, किसके रिजल्ट्स में, जब कोई केमिकल रिएक्शन होता है उसके रिजल्ट में, उसको कीमिलुमिनेसेंस बोलते हैं, ठीक है। और इन ए सेंस इट मे बी रिगार्डेड एज द रिवर्स ऑफ ए फोटोकेमिकल रिएक्शन। फोटोकेमिकल रिएक्शन में क्या होता है, लाइट हम यूज़ करते हैं, बाहर से लाइट आती है, कोई रिएक्शन कराती है, मगर इसमें क्या होता है, फोटोकेमिकल क्या होता है, मसलन कोई रिएक्शन है, Cl2 है, और इसका आपने रिएक्शन कराना है Cl डॉट प्लस Cl डॉट फ्री रेडिकल, तो लाइट इसमें बाहर से लेके आओगे ना, बाहर से लाइट यूज़ होगी। अब हमारे पास कीमिलुमिनेसेंस में क्या होता है, कोई रिएक्शन होता है और उसके नतीजे में आपके पास क्या होती है, लाइट एमिट होती है, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, कीमिलुमिनेसेंस बोलते हैं। और ये फोटोकेमिकल रिएक्शन के क्या होते हैं, अपोजिंग होते हैं, उसके बिल्कुल अपोजिट होते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे सेशन ऑफ केमिकल काइनेटिक्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट, अक्सर इससे पूछे जाते हैं। मैंने कोशिश किया कि मैक्सिमम चीज़ों को इसमें कवर करूँ, फिर भी ज़ाहिर है 100% तो नहीं हो सकता, कुछ आप भी करें, आपको यहाँ से एक आइडिया हो जाता है किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो विश यू बेस्ट लक फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अच्छा, एक और चीज़, जो यूट्यूब के एनालिटिक्स बता रहे हैं कि मोर देन 50% ऐसे लोग हैं जो मेरी वीडियोस देखते हैं मगर अभी तक सब्सक्राइबर नहीं है, नॉन सब्सक्राइबर में वो आ रहे हैं।
तो आप लोगों का कुछ जाता नहीं है, तो इसको सब्सक्राइब करें और साथ ये कि बाकी जो आपके दोस्त हैं उनके साथ भी इसको शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक यू।